जय हिंद दोस्तों। आज की हमारी कहानी एक ऐसे बूढ़े किसान की जो ईश्वर से बहुत गुस्सा था उनके मौसम वाले सिस्टम को लेकर, क्योंकि कुछ सालों से उसकी फसल नहीं हुई थी और वह बहुत ज़्यादा निर्धन हो गया था। स्थिति ये आ चुकी थी कि उसके पास खाने के लिए अन्न भी नहीं था। वो अपने खेत पर गया, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, परेशान होने लगा और कहने लगा कि हे ईश्वर, मुझे दर्शन दो, जब तक आप नहीं आओगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। कुछ देर बाद ईश्वर प्रकट हुए और कहने लगी, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? उस किसान ने कहा, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, मेरे पास खाने के लिए अन्न नहीं है और इसकी जिम्मेदार आपका ये मौसम है। कभी तो आप बहुत ज़्यादा बरसात करवा देते हो, कभी बहुत ज़्यादा ठंड दे देते हो, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी दे देते हो। इस वजह से मेरी फसल ठीक नहीं हो पा रही है और हम सभी लोग इस मौसम के कारण बहुत ज़्यादा परेशान। ईश्वर ने कहा, तुम क्या चाहते हो? उस व्यक्ति ने कहा, मैं यह चाहता हूँ कि आप सारा का सारा मौसम का जो सिस्टम है वो मेरे हाथों में कर दो। ईश्वर ने कहा, ठीक है, आज से जो मौसम का सिस्टम है वो तुम्हारा होगा, तुम जैसा कहोगे वैसा मौसम रहेगा। वो व्यक्ति बहुत खुश हुआ और वो अपने घर गया और उसने कहा कि थोड़ी थोड़ी बरसात होना शुरू हो जाए। वैसे ही हुआ, थोड़ी थोड़ी बरसात शुरू हुई। उसके बाद उसने कहा कि थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ना शुरू हो जाए, लेकिन ज़्यादा ठंड नहीं होनी चाहिए क्योंकि ठंड से मैं बीमार पड़ जाता हूँ, इसलिए थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ी। उसके बाद अब उसने कहा कि थोड़ी थोड़ी गर्मी पड़ना शुरू हो जाए। हाँ, लेकिन गर्मी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि गर्मी से मुझे तकलीफ होती है, इसलिए थोड़ी थोड़ी गर्मी पड़ना चाहिए। ऐसा ही हुआ और वह कुछ दिनों बाद अपने खेत पर गया और उसने देखा कि उसकी फसल लहलहा रही है और कहने लगा कि देखा ईश्वर, मैंने अपने अनुसार मौसम किया और उससे यह रिजल्ट हुआ कि फसल बहुत अच्छी है। अब वह व्यक्ति धीरे धीरे अपनी फसल में आगे बढ़ा और देखते ही देखते रोने भी लगा, गिड़गिड़ाने लगा, चिल्लाने लगा और कहने लगा कि हे ईश्वर, ये क्या किया आपने मेरे साथ? ईश्वर फिर से प्रकट हुए, कहने लगे, अब क्या हुआ? उस व्यक्ति ने कहा कि आपने मुझे सारा वरदान दे दिया था और फसल भी अच्छी हो गई है, लेकिन इस फसल के अंदर बीज तो है ही नहीं। ईश्वर ने कहा कि मैं ज़्यादा बरसात इसलिए करवाता था ताकि ज़मीन में ज़्यादा पानी भर सके, ज़्यादा ठंड पड़वाता था ताकि फसल में फल आ सके और ज़्यादा गर्मी इसलिए पड़वाता था ताकि फसल में फल आ सके, वो फल सही तरह से पक सके। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने अपनी दिक्कतों को देखते हुए थोड़ी सी बरसात करवाई, थोड़ी सी ठंड पड़वाई और थोड़ी सी गर्मी पड़वाई, जिससे कि फसल तो अच्छी हुई लेकिन उसके अंदर का फल नहीं आया। अब आप ही बताइए कि ऐसी फसल किस काम की जिसके अंदर फल ही ना आए। वो किसान अब इस बात को समझ चुका था। आई होप कि आप भी इस बात को समझ गए होंगे। ईश्वर जितनी भी बुरी परिस्थिति हमारे जीवन में डालते हैं वो हमेशा हमें आगे बढ़ाने के लिए ही करते हैं। वो कहते हैं ना कि कर्म फल हेतु भ्रूम होते संगोत स्व कर्मणि। इंसान को केवल कर्म करने का ही कार्य है, उस फल के बारे में चिंता करने का नहीं। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।